लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लेंस का फोकल लेंथ निकालना बताया था और मैंने मेनली लेंस मेकर्स फॉर्मूला बताया था। उसके अकॉर्डिंग अपन ने डिफरेंट डिफरेंट केसेस में लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट किया था, है ना, आप सबको याद हो तो। और ये बेसिक सा फॉर्मूला था, है ना, 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इसके लिए कंडीशन यूज की थी कि इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, कि एक तो पैरेक्सियल रे वगैरह तो ठीक है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि लेंस के दोनों साइड का मीडियम सेम होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये 1/पावर होती है, तो पावर ऑफ लेंस निकल के आया था म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये फोकल लेंथ और पावर जो भी है ना, इसके अकॉर्डिंग, वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर पॉजिटिव आती है तो अपन कहते हैं कि वो कन्वर्जिंग लेंस है। लिखने के लिए नहीं है, आपके पास लिखा हुआ है, बस याद दिलवा रहा हूँ। और ये अगर निगेटिव है तो इसका मतलब हम कहते हैं कि ये डाइवर्जिंग लेंस। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने हर तरह के लेंस के लिए चीजें सॉल्व करी थी, फिर मैंने आपको ग्रुप पे उसको सॉल्यूशन भी भेज दिया था। और उसमें आप चाहो तो वो इक्वी कॉन्वेक्स वगैरह के रिजल्ट याद रख सकते हो, ना रखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, लिखो, ए बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, ग्लास का एक बाइकॉन्वेक्स लेंस, ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, हैज converging power of +2 diopter, पावर की यूनिट डायोप्टर होती है, बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैज converging power of +2 diopter in air when it is dipped in an unknown liquid, when it is dipped in an unknown liquid its power becomes -0.5 डायोप्टर। मतलब ये डाइवर्जिंग हो गया, है ना। जब वो एयर में था तो वो बाइक कॉन्वेक्स लेंस +2 डायोप्टर का था, और जब इसको एक लिक्विड में डिप किया गया तो इसकी पावर -0.5 डायोप्टर हो गई। तो आपसे पूछा गया है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला ही लिखना है ना। क्या करना है इस क्वेश्चन में, सराउंडिंग मीडियम चेंज कर रहे हैं। तो पहले लेंस की पावर +2 डायोप्टर थी, बाद में -0.5 डायोप्टर होगी। तो मैं पहले का फॉर्मूला लिखूं तो P1 यही 1/f होता है। तो म्यू लेंस कितना है, 1.5 अपॉन म्यू सराउंडिंग, पहले एयर में है, -1, 1/R1 माइनस 1/R2। और बाद में P2 इज इक्वल टू, म्यू लेंस तो वही रहेगा ना, म्यू लेंस तो ना चेंज होगा, म्यू सराउंडिंग चेंज हो गया, -1, 1/R1 माइनस 1/R2। ध्यान से देखा कीजिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे उसमें लेंस को किसी मीडियम में डिप करने में लेंस की ज्योमेट्री चेंज तो होगी नहीं ना, तो ये टर्म हमेशा कैंसिल हुआ करेगी, है ना, हमेशा ये टर्म कैंसिल होगी, क्योंकि अगर उसको मैंने किसी लिक्विड में डिप भी किया है तो R1 R2 तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ क्या चेंज होगा, म्यू सराउंडिंग। तो यहां से आ जाएगा बेटा अपने पास P1 अपॉन P2, पहले की पावर अपॉन बाद की पावर, इज इक्वल टू, ऊपर आया 1.5 माइनस 1 अपॉन नीचे आया 1.5 बाय म्यू माइनस 1। अब सबको साइन के साथ रख दो, 1 पावर को, दिस इज 2 अपॉन -0.5 इज इक्वल टू, ये आया 0.5 अपॉन 1.5 बाय म्यू माइनस 1। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो ये आ रहा है अपने पास 3 अपॉन म्यू माइनस 2 इज इक्वल टू -0.25
तो यहाँ से आ गया 3/μ इज इक्वल टू 1.75. सो म्यू इज इक्वल टू 3/1.75. इसको सॉल्व करें अगर तो ये 12/7 आ रहा है, and 12/7 is approximately 1.7. ये आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें हमने क्या किया, हमें पहले की पावर और बाद की पावर दी थी और हमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था, तो हमने दोनों का रेशियो निकाल लिया। रेशियो ही क्यों निकाला, क्योंकि इसमें जो 1/r1 माइनस 1/r2 वाली टर्म है वो हमेशा कैंसिल होगी, है ना, जो भी उसकी वैल्यू r1 r2 की जो भी वैल्यू हो, इक्वी कॉन्वेक्स हो, इक्वी कॉनकेव हो, कुछ भी होता, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मीडियम में लेंस की फोकल लेंथ दी है या पावर दी है और दूसरे मीडियम में उसकी बात हो रही है, तो ये जो लेंस की ज्योमेट्री पे बेस्ड टर्म है ये रेशियो में हमेशा कैंसिल होगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए 30 सेकेंड में, फिर आगे चलिए। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन अपने काम आता है। ठीक है, आई होप सबने लिख लिया होगा। आगे आगे चलते हैं। चलो, अब मैंने आपको ये लेंस मेकर्स फार्मूला वगैरह तो बता दिया, फिर मैंने आपको वहीं पे लेंस फार्मूला भी बताया था। लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ अपन ने f कैलकुलेट करना तो सीख ही लिया है। u और v क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस टेकन विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन क्या है कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है ना। जैसे मान लो ये लेंस है और मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां रख दूं, तो इसकी इमेज कहीं बनेगी, मुझे नहीं पता अभी कहां बनेगी, मान लेते हैं दूसरे साइड इसकी इमेज कहीं बनेगी। जस्ट मिनट, इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी मान लेते हैं। तो एक तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, और एक इसका मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट, और जो ये डिस्टेंस है इसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, दिस इज इमेज। और इंसिडेंट लाइट ये ऑब्जेक्ट है तो इस तरफ होगी, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगा और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी। अब कई बार इसके मैग्निफिकेशन की बात होती है, तो मैंने कहा था कि ये लाइन, ये जो लाइट रे है जो मैंने ड्रॉ की है, ये ऐसा मान लो कि ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो रही है ना, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है, तो दोनों से अगर आप टेन थीटा लिखोगे ना, तो टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा एच ओ अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन वी। तो यहाँ से आता है v बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको अपन मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इसके केस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है वो आता है बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू। मिरर में ये माइनस v बाई यू आता है, यहाँ कितना आता है v बाई यू। दिस इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो अपन ने दो फॉर्मूले ये तो पहले ही सीख चुके हैं, ये अपन ध्यान रख सकते हैं, दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज v बाई यू। अच्छा, यहाँ ना फिर से वापस एक बार सोच के देखो कि लाइट रे अगर मान लो इंसिडेंट इस तरफ ही हो रहा है ना, तो अगर u निगेटिव है, u कैसा है, निगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट इस तरफ ही है ना, तो ऑब्जेक्ट रियल होगा। और अगर u पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, है ना। अगर u पॉजिटिव होने का मतलब लाइट रे दूसरी तरफ इंसिडेंट होके मिल रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये बताऊंगा एग्जांपल लेके। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए
रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, u निगेटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, लेंस की बात कर रहा हूं, है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u पॉजिटिव। रियल इमेज के लिए क्या होना चाहिए, रियल इमेज हमेशा अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इमेज राइट में बननी चाहिए, तो रियल इमेज के लिए v पॉजिटिव, क्योंकि रिफ्लेक्शन है, लाइट दूसरी तरफ जा रही है। और वर्चुअल इमेज के लिए u जो है वो कैसा आना चाहिए, निगेटिव। तो अगर u निगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट, u पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, v पॉजिटिव है तो रियल इमेज, सॉरी ये v है ना, ये v है। और अगर v निगेटिव है इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज। तो ये इनके साइन है, जिसको मैं अब आपको एक डायग्राम में समझाता हूँ। मान लो मैं आपसे कह दूं कि बेटा ये लेंस है ना, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो लाइट रे इस पे इस तरफ आएगी ना। तो अगर लाइट रे इस तरफ आएगी तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हुई, ये डायरेक्शन निगेटिव हुई, इसका मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट है ना। क्योंकि एक तो ये रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि लाइट रेस का पॉइंट ऑफ, एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि रियल ऑब्जेक्ट इसके लेफ्ट की तरफ है, इंसिडेंट लाइट राइट की तरफ गई, तो ऑब्जेक्ट तक आने के लिए मुझे पीछे आना पड़ेगा। सो दिस इज रियल ऑब्जेक्ट, इसके लिए यू कैसा होगा, नेगेटिव। और कल को मान लो मैं आपको एक बीम ऑफ लाइट बेटा ऐसी दे दूं कि लाइट रे ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, जो यहाँ कहीं मिलती, अगर लेंस नहीं होता तो लाइट रे यहाँ कहीं मिलती, है ना। बट अब यहाँ नहीं मिलेगी, अब रास्ते में लेंस आ गया तो लेंस से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये भी अभी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। तो क्या ये ऑब्जेक्ट है, हाँ। बट क्या ये एक्चुअल इंसिडेंस से मिल रहा है, नहीं। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो इंसिडेंस इस तरफ है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसलिए यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज रियल वर्चुअल कैसे, अपने जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट के आते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आती है वो निगेटिव आती है ना। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं सिंपल सा, फिर अपन आगे चलेंगे। ये सिंबल मैंने आपको बताए थे, याद है ना, कि इस टाइप से कई बार ड्रॉ करते हैं तो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, और इस टाइप से ड्रॉ करते हैं तो ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। दिस इज सिंबल फॉर कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज सिंबल फॉर डाइवर्जिंग लेंस, है ना। ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस का, बेटा अभी लिखने का टाइम दूंगा, रुक जाओ, ठीक। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है ना। इसकी फोकल लेंथ आपको पता है, कन्वर्जिंग है तो कुछ +20 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर हाइट का, इसकी लेंस से डिस्टेंस है कुछ 30 सेंटीमीटर, है ना। दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। फाइंड लोकेशन, हाइट एंड नेचर ऑफ इमेज। फाइंड लोकेशन, हाइट एंड नेचर। जल्दी से बताइए एक बार, फिर पीछे एक स्लाइड लगा दूंगा, लिख लेना। बेटा मैं बोल ही नहीं रहा था तो मेरी आवाज क्यों आएगी, मैं सिर्फ सॉल्यूशन लिख रहा था स्क्रीन पे। क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ये आप लोग खुद ही कर लोगे। बहुत से लोगों का आंसर आ भी गया। हर्षित कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो, ये पता नहीं, मतलब क्या बोलूं। सिंपल है ना, देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, -30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, -30। हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिख दिया,
1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, 1 बाय यू को उस तरफ ले गए, वैल्यूज रखी, वी की वैल्यू सॉल्व करके आई +60। वी अपने पास +60 आ गया, मतलब इमेज की लोकेशन यहाँ से आगे आ गई +60 सेंटीमीटर, मतलब रियल इमेज है ना, ये तो फिक्स हो गया। अच्छा, फिर देखते हैं मैग्निफिकेशन हाइट भी निकालनी है, तो मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू, तो v कितना है 60, u कितना है -30, और हाइट ऑफ इमेज बतानी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ है तो +2, नीचे माइनस, तो सॉल्व हो गया, हाइट आया -4। तो इमेज की लोकेशन आई +60 पे, मतलब 60 सेंटीमीटर आगे, और हाइट आई -4 सेंटीमीटर, मतलब इन्वर्टेड इमेज। हाइट निगेटिव आने का मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज है। मैग्निफिकेशन 2 है, -2 थी, तो 2 टाइम्स मैग्निफाइड है, और इमेज रियल है, तो मैं इमेज के बारे में क्या कह सकता हूँ कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, और मैग्निफाइड है। इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड है, ये बेसिक सी बात अपन यहाँ से कंक्लूड करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार पीछे का लिख लीजिए, अब मैं टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं इसके केसेस बताऊँ अगले टॉपिक के, इसी लेंस पार्ट के, जो आप बचपन से कई बार सीख चुके होते हैं। ठीक, वो है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इसके रूल्स एंड केसेस, रूल्स एंड केसेस है ना। तो रूल्स मतलब वो इंपॉर्टेंट टाइप के रे डायग्राम जो हम इसके लिए ड्रॉ करने वाले हैं, है ना। तो पहला कि अगर एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ, कौन कौन से रूल्स या रे डायग्राम्स अपन यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप की रेज जो यूज होंगी इमेज बनाने के लिए, तो एक रे यूज करेंगे हम हमेशा। अगर एक रे ऑफ लाइट किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद वो सीधे निकल जाती है, चाहे वो कन्वर्जिंग लेंस हो, चाहे वो डाइवर्जिंग लेंस हो। मैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्वेक्स कॉनकेव नहीं बोल रहा, कि बेटा मीडियम चेंज होने पे लेंस चेंज हो जाएगा। जनरली बाहर का मीडियम 1 लेके आप देखोगे इन केसेस के लिए कॉन्वेक्स कॉनकेव लिख देते हैं, बट सही तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कहना है ना। तो फर्स्ट रूल क्या है, रे ऑफ लाइट passes undeviated through optical center, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास हो जाती है, चाहे वो कोई सा भी लेंस हो। दूसरा दूसरा है बेटा अपना सेकेंड फोकस, है ना। सेकेंड फोकस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि अगर एक रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आती है तो वो सेकेंड फोकस पे मिलती है ना। तो इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, it passes through सेकेंड फोकस। ये कहाँ से आया, तो ये तो सेकेंड फोकस की डेफिनेशन ही है ना। तो अगर मैं कन्वर्जिंग लेंस पे बात करूं, तो अगर एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो सकती है, और डाइवर्जिंग में भी ऐसा हो सकता है। डाइवर्जिंग का मतलब वो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेगा, है ना। तो कन्वर्जिंग के अंदर बेटा एक कन्वर्जिंग लेंस है, तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, तो इसको कन्वर्ज करने का मतलब है, मान लो इधर से भी है इधर से भी आई, कन्वर्ज करने का मतलब है कि ये एक पॉइंट पे मिलना चाहेंगे, है ना। सो दिस इज सेकेंड फोकस, तो यहाँ से पास हो जाएगी। और अगर बेटा यहाँ से इसमें पैरेलल आई, तो क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो इसका नेचर डाइवर्जिंग टाइप का है, तो ये इस तरफ जाएगी और ये कहीं पीछे मिलेगी, तो ये भी फोकस है, सेकेंड फोकस, है ना। तो अपन कौन कौन से टाइप की लाइट रे लेंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली, दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और तीसरी लाइट रे जो मैं ले सकता हूँ वो है बेटा, इफ अ लाइट रे passes through फर्स्ट फोकस, अगर एक लाइट रे फर्स्ट फोकस से पास होती है, देन
it becomes parallel to principal axis after refraction from lens. After refraction from lens. है ना? तो अगर एक रे ऑफ लाइट कहां से पास होती है? फर्स्ट फोकस से। फर्स्ट फोकस इसका इस तरफ होगा, यहां से पास हो जाए तो पास होने के बाद ये कैसे हो जाएगी? इसके पैरेलल। ये फोकस, यहाँ फर्स्ट फोकस कहाँ होगा? इस साइड। तो यहाँ से एक्चुअली पास नहीं हो सकती, वर्चुअली पास होगी। यहाँ से पास होती, लेकिन अब ये कैसी हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना? तो ये अपना फर्स्ट फोकस। ठीक, तो ये 3 टाइप की रेज हम यूज करेंगे किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए। एक रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती तो वो सीधे निकल जाएगी, अगर वो पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास होगी, और अगर वो फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल हो जाएगी। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं दोनों मिरर के, दोनों लेंस के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं उसको लूंगा। पर आगे चलते हैं। ठीक, तो पहला इसमें अपन सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वर्जिंग लेंस। बहुत जगहों पे आपको कॉन्वेक्स लेंस भी लिखा मिलेगा इसकी जगह, बट सही कन्वर्जिंग लेंस ही लिखना है ना? इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, पहला, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे हो, तो इमेज कहाँ बनती है? सिंपल सिंपल से केसेस है ना? ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो यहाँ, तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनती है फोकस पे। इमेज रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटी सी होती है। इसका जो मैग्निफिकेशन आता है ना, तो मॉड एम, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ए से 1 से बहुत ही छोटा होता है, कि मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मॉड एम 1 से बहुत ही छोटा होता है, इसका मतलब साइज बहुत ही छोटी है, हाईली डिमिनिस्ड। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने का मतलब इमेज इन्वर्टेड बनती है। ये केसेस अपन बचपन से कई बार सीख चुके होते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, सी नहीं लिख रहा मैं यहाँ, क्या लिख रहा हूँ? 2f, मतलब फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस के बराबर। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इंफिनिटी और फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस के बराबर। ये f होगा, ये 2f होगा, इधर भी f होगा, और इधर भी 2f होगा। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ है। ठीक है, आप अगर रे डायग्राम से बनाओ तो एक तो रे ऑफ लाइट इससे ऐसे पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाके ऐसा फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ से फोकस से पास होगी मान लो, और फोकस से पास होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज कहीं यहाँ बनने वाली है ना, f और 2f के बीच। तो इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन f एंड 2f। इमेज कैसी होगी? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड, है ना? मतलब जो मॉड m आएगा वो लेस देन 1 आएगा, और m जो आएगा वो निगेटिव आएगा। मुझे नहीं लगता इसमें सारे केसेस वैसे आपको ड्रॉ करने की नीड है ना? तो मैं एक साथ उसको टेबल में लिख रहा हूँ,
ठीक, सारे केसेस ये अपन बचपन से कई बार याद कर चुके होते हैं, तो मैं उसको एक टेबल की फॉर्म में लिख रहा हूँ, है ना। इस टेबल को मैं यहीं से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन है, ये इमेज की लोकेशन है, और ये नेचर ऑफ इमेज है। ठीक, पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रखा मैंने, माइनस इंफिनिटी पे, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, और इमेज का नेचर कैसा था बेटा, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड, जो पहला केस मैंने ड्रॉ किया। दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इंफिनिटी और 2f के बीच, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, तो इमेज कहाँ बनी, f एंड 2f के बीच, कहाँ बनी, f एंड 2f के बीच, नेचर क्या था, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट की लोकेशन, अगर मैं यहाँ एक लेंस ड्रॉ कर दूं आपके लिए साइड में, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को समझाने के हिसाब से, तो ये f है, ये 2f है, ये f है, और ये 2f है। तो पहले मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, दूसरे केस में यहाँ रखा, अब कहाँ रखूंगा, 2f पे। तो ऑब्जेक्ट को 2f पे रखूंगा तो इमेज भी कहाँ बनता है, दूसरी साइड 2f पे। रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, और सेम साइज का होता है, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है वही इमेज की साइज होती है। फिर अगले बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, f और 2f के बीच, बिटवीन f एंड 2f, कहाँ रखेंगे, f और 2f के बीच। तो अगर f और 2f के बीच रखेंगे तो ये इसकी इमेज कहाँ बनेगी, 2f के बियॉन्ड, तो बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, 2f के बियॉन्ड, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। इमेज कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। बेटा आप इस चीज को ना फॉर्मूले से भी देख सकते हो, देखो फॉर्मूला है 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, है ना। अब सोच के देखो कि जो u है f और 2f के बीच होने का मतलब, ये जो u की वैल्यू है वो f से ज्यादा है, u की वैल्यू कैसी है, f से ज्यादा, तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग v निकालोगे तो अपने आप 2f और इंफिनिटी के बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर आप 2f से ज्यादा लोगे, इसका मतलब ये टर्म 1/2f से ज्यादा होगी, तो अपने आप वो सॉल्व होकर वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। तो ये बेसिक सा नेचर जो है ये अपने को ध्यान रखना है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ है, इंफिनिटी पे। ठीक, इमेज इसमें रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा फोकस के जस्ट पहले है या जस्ट बाद है। फोकस के जस्ट आगे होगा तो वो रियल इमेज होगा, फोकस के जस्ट इधर होगा तो वर्चुअल होगा। कोई पूछते भी नहीं है इमेज का नेचर इसमें, हाँ ये जरूर पूछते हैं कि इमेज कैसा होगा, तो इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड, इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड। और सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर अगर मैं O मानूं, तो अगर ऑब्जेक्ट F एंड O के बीच हो तो इमेज कहाँ बनता है, दूसरी तरफ, इसके पीछे, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। F एंड O इज ऑप्टिकल सेंटर, है ना। अगर ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच हो तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ये इमेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है एंड मैग्नीफाइड बनती है। ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, क्योंकि इसी केस के अंदर हम लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास की फॉर्म में यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप। एक चीज अगर आप और ध्यान से देखो, तो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से फोकस की तरफ ला रहा था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा था, इंफिनिटी से फोकस की तरफ, वैसे वैसे इमेज कहाँ जा रही थी, जब इंफिनिटी पे था तो ये फोकस पे,
और जब ये इंफिनिटी से फोकस की तरफ आ रहा था, देखो ध्यान से, इंफिनिटी से यहाँ होते होते फोकस की तरफ आया, तो इमेज कहाँ से कहाँ गई, देखो फोकस से इंफिनिटी की तरफ, ऐसा है ना। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूँ लेंस के, तो इमेज लेंस से दूर जा, मतलब दोनों की मोशन अगर बात करें तो सेम डायरेक्शन में होगी। कल को अगर वेलोसिटी की बात होगी तो ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ मूव करेगा तो इमेज लेंस से आगे मूव करेगा, मतलब दोनों की वेलोसिटी का साइन चेंज सेम होगा, कि मैं ऑब्जेक्ट को उससे पास ला रहा था, इमेज उससे दूर जा रही थी। फिर फोकस पे पहुंचा तो ये इंफिनिटी पे पहुंचने वाला है, फिर मैं फोकस को क्रॉस करता हूँ तो इमेज इसके पीछे आ जाती है, और फिर से दोनों सेम डायरेक्शन में होती है। जब मैं ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेके चलता हूँ ना, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, तो इमेज भी कहां से कहां आती है बेटा, जब फोकस पे था तो इमेज इधर इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, है ना? ये जो रेड वाली एरो बनाया है वो ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए है, जो ब्लू वाला एरो बनाया है वो इमेज की मोशन के लिए है। तो इस केस में जब तक रियल ऑब्जेक्ट की बात होगी तब तक ऑब्जेक्ट और इमेज की मोशन हमेशा सेम डायरेक्शन में होगी। मतलब मैं अगर ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूँ तो इमेज एक तरह से दूर जा रही है जब तक फोकस तक आए तो, और जब फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच है तो ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं तो इमेज भी पास होती है। दोनों की मूवमेंट या दोनों की मोशन सेम डायरेक्शन में होती है, ऐसा आप मान सकते हो। दोनों की जो वेलोसिटीज आएंगी, कल को ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इमेज की वेलोसिटी का साइन क्या होगा, तो इस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी का साइन सेम आता है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और पूछते हैं, ये वाला, जब ऑब्जेक्ट यहाँ 2f पे था तो इमेज यहाँ 2f पे था और रियल इमेज थी, है ना। तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस लेंस में यहाँ हो सकती है, दैट इज सॉरी मिनिमम डिस्टेंस, वो क्या हो सकती है, 4f। मैक्सिमम क्या हो सकती है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो और इमेज कहाँ हो, फोकस पे, तो ये तो इनफाइनाइट हो गई डिस्टेंस, है ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कैन बी इनफाइनाइट, बट कई बार क्वेश्चन सीधा ऐसा पूछ लेते हैं, व्हाट कैन बी द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन अ रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इन कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस में रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है दैट इज 4f। इस बात को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम डिस्टेंस between real object and its real image in converging lens is 4f। क्या होती है, 4f। कन्वर्जिंग लेंस में रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, 4f, जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हो और इमेज दूसरी साइड 2f पे मिले। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, इनफाइनाइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के, कि ऑब्जेक्ट कहाँ होता है तो इमेज कहाँ बनती है। इसका यूज क्या है, कभी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि ऑब्जेक्ट यहाँ, इस बार भी आया था, है ना, एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मेंस में आया था मिरर के लिए, कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, बताओ इमेज कहाँ बनेगी। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आया या हमें कहीं बीच में ये डिसाइड करना पड़ा किसी ऑप्शन के लिए, तो ये काम आता है। अदरवाइज अपने पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, उसमें अपन वैल्यूज रखेंगे, अपने को आंसर मिलेगा। ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, मैंने ना आपको एक चीज एनालाइज करने एक बार पहले भी बताई है, पर फिर से बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैंने आपको ये तो सिखा दिया कि u निगेटिव है इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, और u पॉजिटिव है इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। ठीक, लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/v इज इक्वल टू -1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u की फॉर्म हो जाएगी, है ना। अब ध्यान से देखना, मैं अभी कौन से लेंस की बात कर रहा हूँ, कन्वर्जिंग लेंस की। कन्वर्जिंग लेंस की बात हो रही है, इसका मतलब फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, अब अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट की बात करूं, सोच के देखना बिल्कुल, है ना, रियल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट का मतलब यू कैसा, नेगेटिव, यू कैसा, नेगेटिव। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला है 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, इसमें मैं अगर इस बेटा u को नेगेटिव रखता हूं, अगर ये जो u है, ये टर्म अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो ये टर्म तो पॉजिटिव है और ये टर्म नेगेटिव है,
तो इसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मानते हो सब लोग? ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर आ सकता है डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ यू। तो जो यहां से v आएगा मे बी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और वो कब आएगा अपन ये भी देख सकते हैं कि अगर u की वैल्यू मॉड u जो हो वो f से छोटा हो तो v नेगेटिव आ जाएगा, और अगर मॉड u f से ज्यादा हो तो v पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो v पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसका मतलब जो इमेज होगी वो रियल वर्चुअल दोनों हो सकती है। तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बन सकती है और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बन सकती है। तो कन्वर्जिंग लेंस के अंदर रियल ऑब्जेक्ट की रियल वर्चुअल दोनों इमेज बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यू पे डिपेंड करेगा ना, यू की वैल्यू क्या है। अभी अपन ने देखा भी कि भाई अगर यू एफ से छोटा है, मतलब यू ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच है, तो वर्चुअल इमेज बनती थी, अदरवाइज रियल इमेज बनती थी, है ना। और अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब यू पॉजिटिव। और बेटा कन्वर्जिंग लेंस की बात हो रही है तो v तो पॉजिटिव, f तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही सही। अब सोच के देखो, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, है ना। ये टर्म भी पॉजिटिव है क्योंकि u पॉजिटिव है, और ये टर्म भी पॉजिटिव है, तो इमेज 1/v हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। v इज ऑलवेज पॉजिटिव, v हमेशा क्या है? पॉजिटिव ही आएगा। और v पॉजिटिव का मतलब इमेज कैसी है? रियल इमेज। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि जो रियल ऑब्जेक्ट है उसकी तो रियल इमेज भी बन सकती है और वर्चुअल भी इमेज बन सकती है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट की सिर्फ कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज। कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज। वी पॉजिटिव मतलब इमेज इज रियल, ठीक है। इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता। इट कैन नॉट फॉर्म virtual image of virtual object। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता कन्वर्जिंग लेंस, है ना। ये ध्यान रहे कि इसमें वर्चुअल इमेज की ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज बनती है, ठीक। जल्दी से लिखिए स्लाइड। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है। फोकल लेंथ कैसा है? नेगेटिव है। लेंस फॉर्मूला तो वही है अपना, है ना। अच्छा मैं रियल ऑब्जेक्ट की बात करूं, रियल ऑब्जेक्ट साइन तो वही सेम, रियल ऑब्जेक्ट मतलब u इज नेगेटिव। तो वापस फॉर्मूले में लिख के देखो बेटा, 1/v माइनस सॉरी 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब जरा सोच के देखो, ये टर्म हमेशा नेगेटिव क्योंकि लेंस ही वही लिया, रियल ऑब्जेक्ट है तो u भी हमेशा नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दो नेगेटिव नंबर मिलके हमेशा ही नेगेटिव बनेंगे। तो v इज ऑलवेज नेगेटिव, v इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हमेशा नेगेटिव मतलब ये कैसा है? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो एक डाइवर्जिंग लेंस रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज, है ना। अच्छा वर्चुअल ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब u पॉजिटिव, है ना। वापस फॉर्मूला क्या है? 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। फिर से सोचो, ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव, एक नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर मिलके क्या हो सकते हैं? नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि u कितना है। अगर u f से छोटा हुआ तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर u f से ज्यादा हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो v मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो रियल भी हो सकती है एज वेल एज वर्चुअल। तो रियल वर्चुअल दोनों इमेज हो सकती है।
लेकिन रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती है? सिर्फ वर्चुअल। तो क्या नहीं बनता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या नहीं बनता है? रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, है ना। तो जो कन्वर्जिंग लेंस था अपना पीछे, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है, और जो डाइवर्जिंग लेंस है अपना, वो कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। जल्दी लिखिए 1 मिनट में। चीज मैं और बताऊंगा, डिसाइड करना इसी इसी बेसिस पे। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि फॉर कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस, फॉर कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, अगर मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल, रियल ऑब्जेक्ट है, देन वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। मतलब जो रियल ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, अगर वो वर्चुअल इमेज है तो हमेशा सीधी बनेगी, और जो रियल इमेज है वो हमेशा उल्टी बनेगी, है ना। दोनों टाइप के लेंस। देखो ध्यान से, अब कैसे? आप देखो, मैं मैग्निफिकेशन की बात करता हूँ। भाई इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है वो कैसे देखते हैं? मैग्निफिकेशन के साइन से। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, है ना। रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट होने का मतलब ये टर्म तो निगेटिव होगी, टर्म कैसी होगी? निगेटिव। ठीक। अब बेटा ये मैं कहूं कि अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज का मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, सॉरी मैग्निफिकेशन निगेटिव। मैग्निफिकेशन निगेटिव कब आएगा? यू तो निगेटिव है ही, मैग्निफिकेशन निगेटिव तभी आएगा बेटा जब v कैसा होगा? पॉजिटिव। और v पॉजिटिव मतलब कैसा है? रियल इमेज, है ना। और मैं कहूं कि इरेक्ट इमेज बने, तो इरेक्ट इमेज मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आएगा? जब u तो निगेटिव है और v भी निगेटिव, और v निगेटिव का मतलब कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज। तो यहां से हम ये श्योरली कह सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट मतलब जहां u निगेटिव आ जाए, उस केस में क्या होता है कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, और रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड बनती है। तो ऐसे पॉइंट्स भी कई बार लिखे आ जाएंगे, ये भी ध्यान रख। जैसे अपने को बचपन से ही याद होता है कि रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, बट इसको यहाँ से समझ सकते हैं मैथमेटिकली, है ना। लिखिए जल्दी, आंसर है 2। Image formation by diverging lens, image formation by diverging lens, इसमें दो ही केस बनते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, मान लो ये डाइवर्जिंग लेंस है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे, मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आएगी तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे, यहाँ पे फोकस पे। और दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ हो, तो इमेज कहाँ बनेगी? तो ऐसी हाइट, ठीक है चलो बना दो। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से पैरेलल आएगी, पैरेलल होने के बाद कहीं इधर जाएगी, दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, इनको पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं मिलेगी, है ना। तो ये हमेशा जो है इमेज जो बनने वाली है वो ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगी, है ना। तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज फोकस पे, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एंड हाईली डिमिनिश्ड होगी।
बहुत ही छोटी। और इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है, रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। वर्चुअल के केसेस तो क्या ही सीखेंगे, वर्चुअल का कभी क्वेश्चन आ गया तो फॉर्मूले में रख के करिए। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ओ इज ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच है। तो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ही बनती है, कहीं इनके बीच ही कहीं बनेगी। और इमेज हमेशा कैसा होगा बेटा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, सीधा होगा, वर्चुअल होगा और छोटा होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट और इंफिनिटी के बीच ही बनेगी। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लाते जाओगे इमेज भी आगे जाती जाएगी, और दोनों को अगर साथ पहुंचेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर पे दोनों साथ पहुंच जाएंगे। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल से केसेस होते हैं, जल्दी से लिख लीजिए, शॉर्ट ले लो जल्दी से, कुछ है नहीं वैसे इसमें, सिंपल सी चीज है, ठीक। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज moving along प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग मूव करने वाले ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी, है ना। तो कैसे निकालेंगे बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ मूव कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। तो जो फॉर्मूला मैं लिखूंगा वो लिखूंगा ये वाला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग मूव करने से यही u और v चेंज हो रहा है ना। और u और v कहाँ से लेते हैं, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो ये बनेगा -1/v² dv/dt, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/u² du/dt इज इक्वल टू, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होती है, उसका डेरिवेटिव 0। ये यहां से आएगा बेटा dv/dt इज इक्वल टू v²/u² du/dt। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है v, इमेज डिस्टेंस में चेंज होने की रेट, मतलब दिस इज इमेज वेलोसिटी, this is object velocity and this is magnification square। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, velocity of image with respect to lens equal to m square velocity of object with respect to lens। और with respect to lens क्यों लिखा, क्योंकि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में ली जाती है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जो डेरिवेटिव करने पे जो वेलोसिटीज आएंगी वो भी किसके रिस्पेक्ट में आएगी, लेंस से। और अब एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए, जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन भी किया था कि बेटा ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी, कैसी होगी, ये हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे, है ना। इसका मतलब इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल मूव इन सेम डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। लेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट और इमेज की मोशन हमेशा सेम डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जो वो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव आ रहा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इक्वल टू m² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। m क्या है कि जिस इंस्टेंट पे पूछा है उस टाइम पे मैग्निफिकेशन, m का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, v/u, है ना। तो उस इंस्टेंट पे ये क्या है, v/u की वैल्यू। जैसे आपसे सिंपल एक क्वेश्चन दे दूं कि एक कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ मान लेते हैं इसकी कुछ 20 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट अभी यहाँ है, ये इस तरफ आ रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, है ना। और इस टाइम पे इसकी डिस्टेंस यहाँ से है कुछ 100 सेंटीमीटर, ठीक, 100 सेंटीमीटर है, लेंस रुका हुआ है, लेंस जो है वो रेस्ट पे है, और ऑब्जेक्ट पास आ रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, अभी 100 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो अपने को बताना है इमेज की वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकालेंगे, मैग्निफिकेशन इज v/u, है ना। चाहो तो v निकाल लो, चाहो तो इसको फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले में चेंज कर लो, है ना। तो यहाँ से v निकालोगे तो v क्या आएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u
1 by f is 1 by 20 minus 1 by 100, तो ये आ गया यहाँ से 100, 5 minus 1, 4, 1 by 25, है ना। तो v कितना आ गया 25, तो मैग्निफिकेशन कितना आया 25 अपॉन कितना हुआ -100, तो -1/4। ठीक, अब रख दो velocity of image with respect to lens equal to velocity of object with respect to lens into m square। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर की तरफ, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, तो 10 into m square 1/16 कितना आ गया 10/16, वो भी प्लस में, मतलब ये भी आगे ही जाएगा। सो इट इज 5/8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें मुझे v और u चाहिए। आप इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब मैग्निफिकेशन को अगर मैं कह रहा हूं, तो अगर मैं इसको f v/u कह रहा हूं, तो इसको आप f अपॉन f प्लस u भी लिख सकते हो, या f माइनस v अपॉन f भी लिख सकते हो, डिराइव करके देखना, है ना। मैं कह रहा हूं कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को जो आपने v/u लिखा है, इसको आप दूसरे फॉर्मेट में चेंज करके भी लिख सकते हो, फोकल लेंथ की टर्म में। सब लोग इसको डिराइव करो, क्या आता है जल्दी। यहां तक तो ये सही है। जब अपन ने मिरर सीखा था ना, मिरर में ये वाला तो सेम था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में नीचे माइनस था। जब अपन ने मिरर सीखा था, मिरर में भी यही फॉर्मूला आया था, मिरर में बस यहाँ पे माइनस आ गया था। तो मिरर वाले में जो ये फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस, एफ अपॉन एफ माइनस यू और एफ माइनस वी अपॉन एफ। यहाँ पे इसमें यू में प्लस है और वी में माइनस है, इसीलिए मैंने आपको डिराइव भी करवा के बता दिया। क्या करना है, v बाई यू के फॉर्मूले में एक बार इस फॉर्मूले से u निकाल के रख देना है, एक बार इस फॉर्मूले से v निकाल के रख देना है, तो ये दोनों फॉर्मूले अपने पास डिराइव हो जाएंगे। अगर अपने को ये फॉर्मूला पता होता, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मुझे यहाँ इमेज डिस्टेंस नहीं निकालनी पड़ती। कैसे निकालते हैं मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू सीधा क्या लिखते हैं, f अपॉन f प्लस यू। देखो f कितना है 20 अपॉन 20 माइनस 100, ठीक, कितना आ गया -1/4। तो अगर ये फॉर्मूला मुझे याद होता यहाँ पे, तो मुझे इस मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए ये कहानी नहीं करनी पड़ती, है ना। तो ये इसका यूज है। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले v/u की टर्म में, f की टर्म में और v की टर्म में, तीनों की टर्म में याद होने चाहिए। याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये टर्म मिरर के अंदर निगेटिव वाली बनती थी, है ना, f माइनस यू होता था, यहाँ पॉजिटिव बनता है, ये मिस्टेक होती। ठीक, लिख लीजिए जल्दी से।